नमस्कार द वर्ल्ड टुडे को स्वागत करुछु भाग्यलक्ष्मी। आसो नजर पकेदा प्रथमे हेडलाइंस उपरे। नीति आयोगर गुरुत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री कहले देशर विकास लगी केंद्र राज्य सहयोग जरूरी। घरोई क्षेत्र को मिलू प्रोत्साहन। सेपटे मुख्यमंत्री कहले निर्वाचित सरकार को काम करने को दिया जाऊ। पुणी डराइला कोरोना। केरल महाराष्ट्र पंजाब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश रे बढ़िला चिंता। कड़ा कटकणा लागू पाई केंद्रर निर्देश। सेपटे महाराष्ट्र विभिन्न जिले में काली हेब लॉकडाउन। 100 नियुत डोज टीका वितरण लक्ष्य। शासनर प्रथम 100 दिन में टीका बंटन नहीं घोषणा कले अमेरिका राष्ट्रपति। आत्मविश्वास रखा देशवासी को परामर्श। एलएसी सीमा विवादर अंत। सेना प्रत्याहार कले भारत और चीन। आज 10म सामरिक कॉर्पस कमांडर स्तरीय बैठक। भविष्यत कर्मपंथा नहीं जागिला आशा। आसवा खबर भितर को नीति आयोग परिचालना परिषदर 6ठ बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए समस्त राज्यर मुख्यमंत्री आलोचना कले प्रधानमंत्री मोदी। नीति आयोग परिचालना परिषदर बैठक में अध्यक्षता करी केंद्रीय बजेट को प्रशंसा करने सह देश द्रुत प्रगति चाहे बोली प्रधानमंत्री मोदी कहते। अभिवृद्धि हराइबाकू देश चाहूना। समस्त बजेट उपर मिलुथिबा सकारात्मक प्रतिक्रिया देशवासी मनोभाव को दर्शाउछि। एही बैठक में परिचालना परिषदर पूर्वतन अधिकारी सदस्य केंद्र मंत्रीगण उपाध्यक्ष नीति आयोग सदस्य तथा भारत सरकार को अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं समस्त राज्यर मुख्यमंत्री माने मध्य जोग देथिले। नीति आयोग परिचालना परिषदर 6ठ बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए समस्त राज्यर मुख्यमंत्री आलोचना कले प्रधानमंत्री मोदी। नीति आयोग परिचालना परिषदर बैठक में अध्यक्षता करी केंद्रीय बजेट को प्रशंसा करने सह देश द्रुत प्रगति चाहे बोली प्रधानमंत्री मोदी कहते। अभिवृद्धि हराइबाकू देश चाहूना। समस्त बजेट उपरे मिलुथिबा सकारात्मक प्रतिक्रिया देशवासी मनोभाव को दर्शाई बोली से कहते। यह सहित कोरोना बेले केंद्र और राज्य एक होई काम करने को भारत सारा विश्व में प्रशंसा पाउछि। समवाय संघीय व्यवस्था को अधिक अर्थपूर्ण करने लगी केंद्र और राज्य एकत्र कार्य करी एक निर्दिष्ट दिग को गति करिबारे ही भारत विकास मूलदुआ रही। एथिसह से कहते जे देशर विकास पई आ अपेक्षा करिबो नहीं, केवल मिलित भावे काम कले सफलता मिलिबो। कोरोना बेले राज्य एवं केंद्र सरकार एकाठी होई काम करुथिले, सेथिपई देश सफल हैला। एथिपई भारत विश्व दरबार रे प्रशंसा पाउछि। गरीब लोकंको जीवन धारा रे परिवर्तन आसुछि। देशर विकास यात्रा रे घरोई सेक्टर भूमिका रही। अनेक घरोई सेक्टर मध्य विभिन्न क्षेत्र में निवेश पाई उत्साह देखाउछंती। सरकार भावे आमको मध्य ए उत्साह घरोई सेक्टर को सम्मान देबा दरकार। एमिति हेले आत्मनिर्भरशील भारत अभियान रे बढ़िबाकू रास्ता तैयारी हेबो बोली मोदी कहछंती। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में राज्यों का हिस्सा 40% से इसलिए 40% है और इसलिए जरूरी है कि राज्य और केंद्र मिलकर अपने बजट को सिंक्रोनाइज करे, प्लानिंग करे और प्राथमिकताओं को तय करे। अब भारत सरकार ने अपना बजट पहले की तुलना में 1 महीना प्रीपोन किया है। राज्यों के बजट और केंद्र के बजट में बीच में 3-4 सप्ताह मिल जाते हैं, तो केंद्र के बजट के लाइट में राज्यों का बजट बनता है, तो दोनों मिलकर के एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी राज्यों के बजट चर्चा करते होंगे। जिन राज्यों का बजट अभी आने वाला है वो इस काम को और प्राथमिकता पर कर सकते हैं। केंद्रीय बजट के साथ ही राज्यों का बजट भी विकास को गति देने में, राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने में उतना ही अहम है। साथियों, 15वें वित्त आयोग में लोकल बॉडीज के आर्थिक संसाधनों में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस में सुधार लोगों का लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके आत्मविश्वास का आधार बनती है। इन सुधारों से में टेक्नोलॉजी के साथ साथ जन भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। नीति आयोग परिचालना बैठक में परिचालना परिषदर पूर्वतन अधिकारी सदस्य केंद्र मंत्रीगण उपाध्यक्ष नीति आयोग सदस्य तथा सीईओ भारत सरकार को अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं समस्त राज्यर मुख्यमंत्री माने जोग देथिले। एही बैठक में सर्वप्रथमे प्रधानमंत्री कृषि प्रसंग उठाइछंती।
आम देशर कृषक मानकु उचित मार्गदर्शनर आवश्यकता रहिछि बोली से एही बैठकरे कहिसेंति। आमर कृषि प्रधान देश तथापि आमे अनेक खाद्य पदार्थ अन्य देशरू आणुछु किंतु आमे चाहिले एहाकु बंद करि परिबा। कृषक मानकु उचित मार्गदर्शन मिलिले सेही द्रव्य आम देशरे भी उत्पादन होई परिबो। जो टंका बाहर देश को जाउछि ताहा आम कृषक मानक निकटको आसिबो। सरकार चाष आय बढ़ाइबाको विभिन्न योजना करुछंती। चाषी मानकु से विषय सचेतन करबाको पड़िबो बोली कहिसेंती प्रधानमंत्री। बैठक में प्रधानमंत्री कहिसेंती 2014 परठु गाँ और सहर समेत 20 नियुतरू अधिक घर निर्माण करा जायछि। सहर गुड़िकरे अधिक मानर घर निर्माण पई एक अभियान चलिछि। भल घर निर्माण पई नुआ मॉडल प्रस्तुत हेबा दरकार बोली से कहिसेंती। देश मन बना चुका है। देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है और कुल मिलाकर के देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और तभी ये बदलावों के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। हमें भी ये देख कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत में उतना ही अवसर भी देना है। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसे नए भारत की तरफ कदम है जहां हर व्यक्ति, हर संस्था, हर उद्यम को अपनी पूरी क्षमताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिले। देशर विकास यात्रा रे जोग देबा लागि उत्साहर सह देशर घरोई उद्योग सबु आगे आछुछंती। सरकार भाबे आमे घरोई उद्योगर उत्साह और शक्ति प्रति सम्मान प्रदर्शन करबा सह आत्मनिर्भर भारत रे सेमानकु समान सुजोग देबा पई प्रधानमंत्री कहिसेंती। एही बैठक रे कृषि भित्तिभूमि उत्पादन, मानव संबल विकास, तृणमूल स्तर रे सेवा प्रदान एवं स्वास्थ्य संबंधित प्रसंग उपरे गुरुत्वारोप करा जायतिला। ब्यूरो रिपोर्ट एमबीसी न्यूज। पुणी डराइला कोरोना। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश में बढ़िला चिंता। प्रतिदिन यह राज्यगुड़िक बढ़ुची आक्रांतों संख्या। तेणु यह राज्यगुड़िक कड़ा कटकणा लागू करने को निर्देश देते केंद्र सरकार। सेपटे शुक्रवार 6112 नुआ कोविड-19 आक्रांत चिन्हट और 44 जन आक्रांत मृत्यु होगा पर महाराष्ट्र में कड़ा कटकणा जारी कर विशेषकर महाराष्ट्र 3टी जिला जबतमल, अकोला और अमरावती में सप्ताहांत मानक सामाजिक दूरत्व नियम जारी करने को आदेश दिया छड़ा रविवार दिन यह जिला लॉकडाउन पाई घोषणा करने को निर्देश जारी कर जनसमावेश निमंते अनुमति न देबाको मध्य जिला अधिकारी मानकु कहुଯାଇଛି। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार कहते जे कोविड-19 मामला वृद्धि पाउथिबा बेले सर्वसाधारण रे मास्क न पिंधुथिबा व्यक्तिविशेषक विरोध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण पाई से निर्देश देछन्ति। भूताणु संक्रमण दमन करबा लागि जे पदक्षेप सब ग्रहण कराजिबो से संक्रांत रे आलोचना निमंते से 21 तारिख दिन पुणे रे एक बैठक रे अध्यक्षता करिवे। परिस्थितिर समीक्षा करी आवश्यक स्थले सकाळ 6 रु संध्या 6टा पर्यंत लॉकडाउन घोषणा पाई संपृक्त जिलापाल मानकु क्षमता प्रदान करा जायछि। उल्लेखयोग्य कोरोना भाइरस रो परिवर्तित प्रजातिर नमूना गुरुवार दिन पूर्व महाराष्ट्र अमरावती एवं जबतमल जिले में चिन्हट करा जायतिला। किंतु उक्त भूताणुर गुणसूत्र अनुक्रम इंग्लैंड किंबा दक्षिण आफ्रिका रे परिवर्तित होइतिबा भूताणुर गुणसूत्र अनुक्रम सह मेल खाउ नाही। देश में क्रमागत द्वादश दिन पर इंधन मूल्य वृद्धि साधारण जनता मुंड व्यथार कारण साजिछि। यह मध्य दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसा वृद्धि होई 90 टंका 58 पैसा पहुंचीथिबा बेले डीजेल मूल्य 37 पैसा वृद्धि पाई लिटर पिछा 80 टंका 97 पैसा पहुंची। अन्यपटे मुंबई में पेट्रोल दर 97 टंका थिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 87 टंका 6 पैसा वृद्धि पाई। मध्यप्रदेश एवं राजस्थान परी अन्य राज्य में प्रीमियम पेट्रोल मूल्य सेंचुरी मारिथिबा देखा मिली। सस्ता होना चाहिए और क्या, सस्ता होना चाहिए। इससे असर पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर? असर तो पड़ ही रहा है और क्या, मरने का काम हो रहा है। बहुत परेशानी, मतलब क्या, आप एक स्टूडेंट की तरह देखोगे तो आप पहले जहां 60-70 रुपये 72 में हो जाते हैं, आज 100 रुपये खर्च हो जाते हैं। कहीं छोटे डिस्टेंस में जाने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये दिक्कत हो रही है। बट दिक्कत तो है नॉर्मल आदमी के लिए बहुत दिक्कत है। हर चीज़ की महंगाई होगी, सैलरी कम होती है आदमी की, तो गरीब आदमी क्या करेंगे। लगातार भाव में देश में इंधन दर बढ़ुथिबारु भोपाल कांग्रेस
बंद डाकरा दि जाइछि। कांग्रेस कर्मी माने कला बेलून उड़ाइबा सहित पैम्पलेट देखाई एही प्रसंगरे केन्द्रर दृष्टि आकर्षण करने को कांग्रेस नेता डीजी विजय सिंह कहिसंती। से कहिसंती तुरंत केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी बंद करा जाऊ। जो खाना पकाने के लिए कुकिंग गैस का उपयोग करता है उसके बजट पे फर्क पड़ेगा। जो पेट्रोल से अपना मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार चलाते हैं उनके बजट पर असर पड़ेगा। डीजल जो किसान ट्रैक्टर चलाता है, डीजल इंजन चलाता है, और हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन देश का जो रोड से होता है उस पर फर्क पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। और ये पूरा पैसा किससे जेब से जा रहा है? गरीब के जेब से, आम आदमी की जेब से। मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से, क्या उन्होंने एक पैसा भी टैक्स कॉरपोरेट सेक्टर पे बढ़ाया है या अमीर आदमी पे बढ़ाया है? उनके लिए पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए या कुकिंग गैस महंगा हो जाए, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? सारा जो खर्चा है वो जाता है कंपनी पर, उनके निजी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को नाचने गाने बोली कही संबोधित करी अड़ुआरे कांग्रेस विधायक सुखदेव पानसे तांकर एपरी मंतव्य पर विवाद जोर धरिछि। कृषि आईन विरोध में कृषकों आंदोलन को नहीं से बॉलीवुड अभिनेत्री विरोध में एपरी मंतव्य रखिथिले। कंगना चाषी स्वाभिमान को आघात पहुंचाइथिबा कहिसंती पानसे। रूप में कंगना जैसी नाचने गाने वाली एक महिला हमारे किसानों के स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाए और उस स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि कांग्रेस खड़ी है तो पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करने पर तुली है। तो ये लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है विरोध करने का। पुलिस कठपुतली नहीं बने, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन किसी की एक महिला के चक्कर में पुलिस हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर बहुत ज्यादा लाठीचार्ज किया है। उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और आपके माध्यम से चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, झूठे प्रकरण वापस हो और उन पुलिस वालों ने जिन्होंने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ FIR हो और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती हमारे उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाए, ये आपसे निवेदन। चीन जेल रे मृत्युवरण करथिबा कुंचक जिनपांग को श्रद्धांजलि जणाई शह शह तिब्बतीय समर्थक एवं कार्यकर्ता तांको आत्मार सद्गति पाई राजरास्ता रे एक कैंडल मार्च रो आयोजन करा जायथिला। एही मार्च रे किछि विदेशी समर्थक मध्ये योगदान करथिबा देखा दैछि। सूचनायोग्य जे जिनपांग तिब्बत रो धीरु अंचल रे जारी रहितबा शांतिपूर्ण विरोध संपर्क रे अंतर्जातिक गणमाध्यम रे सूचना दैथिबारु तांको 21 वर्ष कारादंड रे दंडित करा जायथिला। फेब्रुआरी 6 तारिख रे तिब्बतीय स्वयंशासित अंचल रो लासा स्थित एक डाक्तरखाना रे 51 वर्षीय कुंचक जिनपांग को मृत्यु घटी। We are hosting this candlelight vigil because one of our Tibetan former political prisoners has passed away, and we are showing our solidarity to show the cruelty that exists within the Chinese prison for the Tibetan political prisoners and the so-called crimes that they have done, which was simply to send us human rights related information through exile, and that is the reason why every Tibetan suffers inside Tibet. So we need to highlight that and to let the world know what is happening inside Tibet. दिल्ली रे आरंभ हेबो गो इलेक्ट्रिक अभियान। एही संपर्क रे सूचना दैछंती केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी। एही योजना अंतर्गत तांको विभागर कार्यरत अधिकारी पई वैद्युतिक यान बाध्यतामूलक करा जिबा नै गडकरी सूचना दैछंती। दिल्ली रे बढ़ुतिबा प्रदूषण को दृष्टि रखी जदि 10,000 वैद्युतिक यान व्यवहार करा जाय तेबे इंधन पई मासकु प्राय 30 कोटी टंका संचय हेबा सह प्रदूषणर मात्रा मध्ये ह्रास पाइबो बोली से कहछंती। दिल्ली में इतनी गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं, अगर ये सब लोग अधिकारी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी अपने इलेक्ट्रिक एसयूवी में घूमेंगे तो इनको भी कंपाउंड मिलेंगे। पर वही अब बोलना नहीं चाहिए, पर वो टिनपाट गाड़ी में सब लोग घूमते, बड़े से बड़े एयरफोर्स का प्रमुख हो चाहे कोई गाड़ी हो, ये बंधन नहीं लिखा हुआ। अच्छा हो गया एम्बेसडर बदल गए, लिख के रखा था कि वो एम्बेसडर ही आपको यूज करना है। तो मैंने एक बार एम्बेसडर के मालिक मेरे पास आए थे मर्सिडीज में बैठकर, तो मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी में हॉर्न छोड़कर सब बचता है और हमारे सरकार में मैंडेटरी की है गाड़ी, तो तुम खुद यूज नहीं करते तो हमें क्यों ये जबरदस्ती होती है।
तब सरकार में नियम था कि एम्बेसडर गाड़ी वो सफेद रंग की खरीदी करेंगे, अब वो बदल गया। तो अब वो मारुति 100% वो गवर्नमेंट का हो गया इसलिए है। पर उसमें भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी। अगर दिल्ली में अगर 10,000 गाड़ियां अगर इलेक्ट्रिक की आएगी तो मेरे हिसाब से कम आप समझ लीजिए कि एक गाड़ी के पीछे पेट्रोल डीजल की इसमें बचत में कम से कम दिल्ली में 30 करोड़ रुपए महीने की बचत होगी और दिल्ली का पोल्यूशन कम होगा। बचत भी और पोल्यूशन। तो आपके डिपार्टमेंट में आप पहले छोटे मोटे सब लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी को मैंडेटरी कर दीजिए। इसके बाद मैं भी कर दूंगा मेरे डिपार्टमेंट में। तो कम से कम ये इसके बाद कोई पेट्रोल डीजल गाड़ी नहीं। तो आपका ये दैट विल बी ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन। और किसान के नाते मेरी प्रार्थना इतनी है कि इसमें परली से बायो सीएनजी जो होता है, जो ट्रैक्टर चल सकती, बस चल सकती, थोड़ा हमें 65% पॉपुलेशन का भी सोचना होगा। और इलेक्ट्रिक इतनी उसकी फ्यूल कॉस्ट सस्ती नहीं है, पर जैसे इंपोर्ट के बजाय वो ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों को साथ लेकर आगे जाना होगा ताकि हमारे देश के गांव गरीब मजदूर किसान का भी कल्याण हो, उनकी भी इकोनॉमी बसे, उनको भी रोजगार निर्माण हो। सोशल मीडिया रे सकारात्मक व्यवहार उपरे गुरुत्वारोप करिसेंती बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एथिनै एक बैठक अनुष्ठित करा जायछि। ए बैठक रे सोशल मीडिया रे किपरि सकारात्मक ढंगरे मतामत उपस्थापित करा जिवो सेथिनै आलोचना करा जिबानी नीतीश कुमार कहिसेंती। सामाजिक विरोधी कार्यकलाप पई सोशल मीडिया रो दुर्व्यवहार करा जाउछि। एहा उपरे संपूर्ण भाबे रोक लगाइबा बैठकर मुख्य उद्देश्य रहिबो। बुधवार 24 तारीख शाम में एक मीटिंग और होगी जिसमें पूरा का पूरा सब चीज के बारे में जानकारी, जो संवैधानिक व्यवस्था से लेकर के एक उसके लिए नियम है और किस तरह से क्या क्या अनुभव है एक एक चीज के बारे में, हर चीज के बारे में जानकारी लोगों के लिए दी जाएगी। उनके लिए सुविधा के लिए बात की जाएगी। जो कई लोगों की राय थी और लोगों को कागजात भी ही जाते हैं, लेकिन सब लोग बताएंगे इनको, ये सब भी किया जाएगा ताकि सब लोगों को एक एक बात की जानकारी हो। और उस दिन तो और बताया जाएगा कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक दूसरे तरह से हो रहा है, एंटी सोशल वर्क हो रहा है, तो उसके बारे में जानकारी देकर के सोशल मीडिया में पॉजिटिवली अपनी बात सकारात्मक रूप से भी चीज़ जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसके बारे में रखना, बताना, एक एक चीज़ के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे और उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा ताकि समाज का माहौल बेहतर रहे। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन एवं अक्षय कुमार को धमक देछंती कांग्रेस नेता नाना पाटोल। महाराष्ट्र सेमानक चलचित्रर शूटिंग बंद करा जिबा नै से कहिसंती। एहा परे जोर धरिछि राजनीति। पाटोल को मत को काउंटर करिसंती राज्य सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्री रामदास आथवाले। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय एवं अमिताभ को संपूर्ण भावे सुरक्षा जगाई देबा नै आथवाले कहिसंती। जदि कांग्रेस किछि विशृंखला सृष्टि करे तेबे एहार उचित जवाब दिया जिबा नै कहिसंती आथवाले। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जी ने मतलब मनमोहन सिंह की सरकार जब थी, तब जब पेट्रोल डीजल में जब बढ़ोतरी हुई थी, तब उन्होंने ट्वीट करके मतलब इसका विरोध किया था कि भाई ये इतना पेट्रोल डीजल का भाव नहीं बढ़ना चाहिए। तो मनमोहन सिंह के टाइम पर ऐसा था कि 8-8 दिन में, 15 दिन में 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया इसी तरह की बढ़ोतरी होती रही थी और तब लोगों में भारी असंतोष था। तो तब अमिताभ बच्चन जी ने और अक्षय कुमार जी ने ट्वीट किया होगा कि भाई ये भाव कम होना चाहिए, ये भाव ज्यादा बड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अभी जो भाव बड़े हैं तो इसमें भी मतलब सरकार के विरोध में ट्वीट करना चाहिए। ये तो धमकी देना नाना पटोले जी का अच्छी बात नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष राज्य के बन गए हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन उन्होंने इसी तरह की धमकी देना अच्छी बात नहीं है। मैं भी ये बताना चाहता हूं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अमिताभ बच्चन जी के साथ, अक्षय कुमार जी के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ रहेगी। अमिताभ बच्चन को और अक्षय कुमार को धमकी देना ये अच्छी बात नहीं है। हम अमिताभ बच्चन जी के साथ रहेंगे, अक्षय कुमार जी के साथ रहेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी अगर शूटिंग बंद करने का काम करेगी तो शूटिंग चलने के लिए रिपब्लिकन पक्ष पूरा प्रोटेक्शन उस अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जी को दे देंगे। ये मैं नाना पटोले जी को और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं।
उन्नाव मामलें चिकित्सित पीड़िता स्वास्थ्यावस्था स्थिर रही कानपुर रेजेन्सी हस्पिटाल पीआरओ परमजीत अरोरा कहते यह अत्यंत संतोषजनक विषय थिबानी से कहते वेंटिलेटर सपोर्ट समयसीमा को ह्रास करने को चेष्टा जारी रही। सूचनायोग्य जे गत 17 तारिख संध्यार उन्नावर एक चाष जमी 2 जन नाबालिका मृतदेह मिलता और अन्य जने गभीर रूपे आहत थिबा घटना संपूर्ण अंचल में चहल सृष्टि करथिला। बच्चे की स्थिति स्टेबल है और अच्छी बात यह है कि बच्चे ने जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम लोग करा रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है और होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम उसका जो है वेंटिलेटर सपोर्ट भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल दर वृद्धि प्रसंग को नहीं नेपाल रे तीव्र प्रतिक्रिया देखा मिली। प्रतिवाद स्वरूप काठमांडू शह शह छात्र संगठन सदस्य माने रास्ता को ओह्लाई प्रतिवाद करछन्ती। ऑल नेपाल नेशनल फ्री स्टूडेंट्स यूनियन सहित जड़ित छात्र माने सरकारी विरोधी स्लोगान देवा सह पेट्रोल दर ह्रास करने को राष्ट्रायत्त नेपाल तैल निगम को दाबी करछन्ती। नेपाल रे पेट्रोल रो मूल्य 114 टंका थिबा बेले डीजेल 97 टंका आसी पहुंचलानी। संवैधानिक सरकारले चुनाव को नाटक मंचन गरेर चुनाव खर्च उठाउने जो गर्ने गलत उद्देश्य का साथ एक हप्तामा जनता को प्रत्यक्ष दैनिकीसँग प्रभाव गर्ने कुरा पेट्रोलियम पदार्थमा हप्तामा 2 पटक मूल्य वृद्धि गरेको छ। एलएसी सीमा विवाद अंत घटी सेना प्रत्याहार कले उभय देश। दुई देश मध्य होइतिबा चुक्ति अनुसार सेना प्रत्याहार परे आज 10म सामरिक कर्पस कमांडर स्तरीय बैठक अनुष्ठित करा। एही बैठक भारतर चुशुल सेक्टर रे हेबार कार्यक्रम रही। यह उभय देश पई अत्यंत गुरुत्व बहन करे कारण एलएसी रो अन्य फ्रंट रु सेना प्रत्याहार कराजिबो कि नाही ताहा एही बैठक रे स्पष्ट कराजिबो। मुजफ्फरनगर स्थित किसान पंचायत महासभा बीजेपी को टार्गेट करछंती नरेश टिकायत। बीजेपी सह कौनसी संपर्क न रखिबा उचित बोली से कहछंती। जदि केही एहा करंती ताहेले तांको 100 जन सदस्यଙ୍କ ପାଇଁ खाद्यर व्यवस्था करबा को पड़िबा नै कड़ा स्वर रे कहछंती टिकायत। एक फसल की कुर्बानी किसानों को देनी पड़ेगी, उसके लिए किसान तैयार है। नुकसान अगर फसल को ज्यादा मजदूर लगा के काटनी पड़ेगी तो वो भी काटेगा, अपने घर में उसको डाल देगा। आंदोलन कमजोर नहीं होगा फसल के उससे। राष्ट्रपति जो बिडेन कहते जे तांको कार्यकाल प्रथम 100 दिन मध्य अमेरिका 100 नियुत टीका डोज वितरण करने लक्ष्य को अतिक्रम करिबो। अमेरिकार जनसंख्यार प्राय 15% वर्तमान पर्यंत कोरोना भाइरस प्रति टीकाकरण करिथिबारु बिडेन अमेरिका मानकु टीकाकरण निरापत्ता उपरे आत्मविश्वास हेबाकु अनुरोध करथिले। से एहा फाइजर अमेरिका स्थित टीका विकास केन्द्र परिदर्शन समय कहते राष्ट्रपति गस्त पर फाइजर मुख्य कार्यनिर्वाही अल्बर्ट बोर्ला कहते जे असंता किछि सप्ताह मध्य अमेरिका को जोगाउथिबा कोविड-19 टीका साप्ताहिक संख्या द्विगुणित करने को औषध निर्माता आशा करुछंती। बोर्ला कहते जे फेब्रुआरी 17 सुधा फाइजर अमेरिका को 40 मिलियन डोज कोविड-19 टीका जोगाई देछि, जहां एहार जर्मन सहयोगी बायोएनटेक सहित विकसित होइछि। कंपनी जुलाई शेष सुधा अमेरिका को 300 नियुत डोज जोगाइबाकू राजी होइछि। निर्वाचन पर सरगरम पश्चिमबंग राजनीति। यह मध्य एक अभावनीय घटना देखा मिली। जड़े महिला बीजेपी नेता कार कोकेन जबत होगा घटना सारा राज्य में चर्चार विषय साजिश। यापर 2 बीजेपी युवमोर्चा नेता पश्चिमबंग पुलिस गिरफ कर नाम पामेला गोस्वामी और प्रवीर देव बोली जमापड़ी। पुलिस उभयों प्राय 100 ग्राम कोकेन जबत करथिला। उभयों को कोलकातार नुआ आलीपुर हाजत को पठाई दिया सह कार्यानुष्ठान जारी रही पुलिस सूचना देछि। राज्य सचिवालय में वृक्षारोपण करछंती मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। से कहछंती जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पाई विपद अटे, तेणु परिवेश को सुरक्षित रखिबा एवं सुरक्षित रहिबा, तेणु परिवेश संरक्षण दिगरे गठनमूलक पदक्षेप नेबा आमर कर्तव्य। एहा सह से कहछंती आमे प्रत्येक दिन जदि गोटिए लेखाए चारा रोपण करिबा तेबे आमे एवं आम परिवेश सुरक्षित रहि परिबो। देखिए, पर्यावरण दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्लाइमेट चेंज के कारण धरती के अस्तित्व पर ही संकट विद्यमान है, इसलिए हम सबकी ड्यूटी है, विशेषकर जो नेतृत्व करते हैं,
कि हम पर्यावरण बचाने की दिशा में सकारात्मक काम करें। नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और नर्मदा जी ग्लेशियर से नहीं निकलती। साल के घने वन जो है उनमें साल के पेड़ वर्षा जल अवशोषित करके रखते हैं और बाद में अपनी जड़ों से बूंद बूंद करके छोड़ते हैं। वही बूंद बूंद नर्मदा जी की धार बनती है। तो नर्मदा जी को भी बचाने के लिए, पर्यावरण को भी बचाने के लिए केवल सरकार नहीं, समाज को भी जुटना पड़ेगा और वृक्षारोपण एक सबसे प्रमुख उपाय है। और इसलिए मैंने तय किया कि केवल भाषण देने से कुछ नहीं होगा, मैं भी रोज एक पेड़ लगाऊं और समाज को भी आग्रह करूं कि रोज भले न लगाएं लेकिन साल में एक पेड़ तो लगाएं। हैदराबाद अपालारे डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी उद्घाटन करछंती उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। उद्घाटन उत्सव में विवृत्ति रखा जाई से कहते गवेषणा आकार में करुवा विशेष परिमाणर कार्य मु बेस प्रभावित होइछि। विरल रोग एवं फिंगरप्रिंट हेउछि जीवन एक गुरुत्वपूर्ण दिग। यह आमको डीएनए चिन्हट करिबारे सहाय्य करे बोली उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कहछंती। Impressed with a good amount of work we are doing in this field of research, and particularly the so-called rare diseases, and also of course fingerprint itself is an important aspect of life because it helps us to really identify the people. प्यारिस चुक्ति रे अमेरिकार पुनः प्रवेश पर जातिसंघर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते जे आज एक आशार दिन। यूएन यूएस भर्चुआल 2021 ग्लोबल एंगेजमेंट सम्मेलन उद्घाटन अधिवेशन में अमेरिकार राष्ट्रपति स्वतंत्र दूत जॉन एफ केरी गुटेरेस जोग देइथिले। गत 4 वर्ष धरी एक प्रमुख प्रतिनिधि अनुपस्थिति प्यारिस चुक्ति रे एक फांक सृष्टि कला, एक निखोज लिंक जहां समग्र को दुर्बल कर देइथिला बोली गुटेरेस कहते। अमेरिका एही चुक्ति रे पुनः प्रवेश पर जातिसंघ यार पुनरुद्धार को स्वीकृति देइछि। मिलित जातिसंघर मुख्य मध्य एहा कहछन्ति जे 2050 सुधा नीट शून्य निर्गमन पई एक प्रकृत विश्वस्तरीय मिलित मंच गठन करिबा। विगत वर्ष में विश्व अर्थनीतिर 70% एवं विश्व कार्बन डाइऑक्साइड निर्गमन 65% देश प्रतिपादित करिसंति। नेट शून्य को से आशा करथिले जे राष्ट्रपति बिडेन को प्रतिश्रुति अनुसार खूब शीघ्र अमेरिका एक मिलित मंच रे जोग देबो एवं 2050 सुधा नीट शून्य निर्गमन रे पहुंचिबा पई एहार ठोस योजना उपस्थापन करिबो। Day of hope as the United States officially rejoins the Paris Agreement. This is good news for the United States and for the world. It is a pleasure to mark this occasion with you all, and particularly with Special Envoy John Kerry, whose own work is reflected in this historic agreement. The recovery from the pandemic is an opportunity to rebuild stronger and better. To do this, we must invest in a green economy that will help to heal the planet and its people and create well-paying, stable jobs to ensure more equitable and sustainable prosperity. समय सरी द वर्ल्ड टुडे को रखुछु। नमस्कार।